नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ नया भारत। दरअसल इस वक्त आप देश से लेके प्रदेश तक जो भी कंडीशन यानी जो भी हालात हैं उसे आप बखूबी देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और मीडिया के माध्यम से उसकी तहकीकात पड़ताल भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जिस वक्त पहलगाम की जो वारदात हुई थी उस वक्त हमारे देश की बहन और बेटियों का सिंदूर धुल गया था और उसके बाद ही सरकार हरकत में आई और उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके रख दिया और उसने बता दिया कि अगर हमारी तरफ यानी हिंदुस्तान की तरफ या हिंदुस्तानियों की तरफ टेढ़ी नज़र किए तो इसका खामियाजा भुगतना ही नहीं पड़ेगा बल्कि जमींदोज होना पड़ेगा। उसी मसले में मैं आजमगढ़ में हूं और हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष से मैं आज परिचय करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आखिर इन लोगों ने उस खबर के बाद और उस जो बहनों बेटों की जो दुर्दशा हुई उसके बाद इन्होंने क्या कदम उठाया। मैं बात करूंगा। सर, आपका शुभ नाम? संजीव अरोड़ा। संजीव जी, दरअसल पहलगाम हमला हुआ, उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया के पेपर से और तमाम जगहों से कि किस कदर बहुत बहन बेटियों के साथ लगभग 16 से ज़्यादा लोग उसमें हताहत हुए थे और ऑपरेशन सिंदूर भी लाया गया था और अटैक करके जमींदोज कर दिया गया रातों रात। उसमें दो सैन्य की अगर मैं बात करूं, दो महिलाएं आगे आई जिन्हें सरकार ने आगे करके ये बता दिया कि हमारी ये महिलाओं की ताकत है, अगर पुरुष सैनिक आ जाएंगे तो फिर क्या करके दिखाएंगे। इस पर सर क्या आप लोगों का कैसा रहा? नहीं, ये पहलगाम आतंकी हमला बहुत ही गलत था। धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, ये बहुत ही गलत हुआ और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और हमने यहाँ पर भी और प्रदेश स्तर पे भी सब तरफ इसका विरोध करवाया, अपने संगठन की तरफ से भी। और इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया गया पाकिस्तान को और खामियाजा उन्होंने भी बहुत अच्छा भुगता इसका कि कितना उनका नुकसान हुआ सभी जान रहे हैं, मीडिया में भी पता चला, हर तरह से पता चला। और कम से कम जिनका हमारे पहलगाम में नुकसान हुआ, जो भी महिलाएं विधवा हुई या जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया, उनके थोड़ा तो संतावना इससे मिली। कुछ भरपाई हुई है, कुछ भरपाई तब हुई जब उसका यानी इल्जाम या आग उसने लगाई और उस आग को भूकंप के तौर पे, सुनामी के तौर पे भारत के सैनिकों ने और भारत की सरकार ने दिया। हिंदू वाहिनी देश में से लेकर के प्रदेश तक यानी कुछ लोग जो हमारे देश लेके प्रदेश तक तो वो लोग भी जुड़े होंगे, तो आप लोगों का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना। हम ये नहीं कहते हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो भी इसी देश में रहता है, पर उनको इस देश में रहना है तो उसको मानना पड़ेगा। जी। और हम अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं कि एक हों अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति। और देखिए आगे इसका क्या असर होता है। जिसका जो दायित्व है, जिससे उम्मीद रहती है, अगर वो उसको पूरा करता है तो फिर वही इंसान ही भगवान का रूप धारण कर लेता है। फिलहाल हिंदू वाहिनी भी वही काम कर रही है। ये हिंदू जो भी दलित, शोषित, वंचित, उनके लिए आप लोग लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक कितनी काफी परिवारों के लिए आप लोगों ने? ये बताना उचित नहीं है मीडिया के सामने। जी जी जी। पर अगर हमारे पास कोई आता है अपनी जरूरी समस्या जो सही जी जी गलत के लिए नहीं, अगर वो कहीं से सक्षम नहीं है तो हम अधिकारियों से भी बात करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, पर किसी का गलत काम नहीं। तो आगे क्या ये सर आप लोगों का संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रहेगा और इसको हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे जी। और कोशिश यही रहेगी कि संगठन और मजबूत हो, व्यापक लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस संगठन के महत्व को समझें। अन्यथा फिर संगठन बनाने का कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं होता। दरअसल आपने सुना जिला अध्यक्ष साहब ने कहा कि संगठन का जो मेन जो मकसद या मसौदा होता है वो लोगों के लिए और लोगों के साथ जुड़ के, लोगों को साथ जोड़कर किया जाता है। फिलहाल आप जिले पे और ये संगठन जिले से प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से परदेश
यानी विश्व स्तर पे हिंदू वाहिनी कार्य कर रही है। फिलहाल हमारे साथ सर आपका शुभ नाम और किस हिंदू वाहिनी में किस? आलोक कुमार सिंह जी जिला प्रभारी हिंदू वाहिनी। सर, हिंदू वाहिनी अभी पूरे देश में अगर बात करूं, जिला से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश, अभी आपके संगठन में मतलब संख्या बल क्या होगी, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप किस, जो आपका उद्देश्य है, किस स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग का संगठन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पूरे देश के अंदर कहीं भी आप जाइए, और इस समय जो है बहुत भारी संख्या बल के साथ जो है हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और जो ऊपर के लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जगह जगह सबसे मिल के और रैलियां निकाल के इस तरह से मतलब आम जनता को भी सबको मिला के मतलब अब उन लोग मोटिवेट की करना, उनके सही दिशा में आगे बढ़ाना, हाँ ये काम हाँ हो रहा है। एक सवाल और बनता है, चूंकि हिंदू वाहिनी के जैसे तात्पर्य आता है तो लोग उसे हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम सिख, हिंदू बनाम ईसाई, क्या हिंदू वाहिनी भी कहीं कहीं ऐसा होता है प्रदेश के एक जिले में कुछ हिंदू उनके बाहुल्य मुस्लिम होते हैं उस परिवार में या उस मोहल्ले में या फिर उस इलाके में, तो क्या हिंदुओं को ऐसी कुछ खबर आई हो जहां हिंदू प्रताड़ित हुआ हो और हिंदू वाहिनी वहां पहुंच के उनकी सुरक्षा रक्षा या फिर तमाम? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे भी बहुत मुसलमान मित्र हैं और कहीं हम लोग में ऐसा मतभेद नहीं है, मगर इसको एक बना दिया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रचारित कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, मगर हमारा जो उद्देश्य है वो केवल अपने हिंदुओं को जागृत करना है कि अपने हिंदू एक हों, एक छत के नीचे रहें, एक परिवार की तरह रहें, जातिगत उसमें न बटें कि हम पंजाबी हैं तो हम ठाकुर हैं तो हम वैश्य हैं तो हम, इसी में बट के हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। कोई भी देखिए जात होती है, वो एक संगठन होता है। आप किसी भी अदर कास्ट को ये नहीं देख सकते, वो ये कहेंगे हम फलानी जात से हैं, वो उसमें बदलाव नहीं। अगर कोई क्रिश्चियन है तो कहता है मैं ईसाई हूँ, मोहम्मदन है तो कहते हैं हम भी ये कहते हैं हम हिंदू हैं। सवाल एक और बनता है सर, जैसे आपने बोला ना कि धर्म और जात के आधार पर चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जाति जनगणना जो खास करके लोकसभा इलेक्शन जब चल रहे थे तो उस दौरान विपक्ष ने जाति जनगणना का एक बहुत बड़ा मुद्दा, संविधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा कि संविधान में चेंजिंग हो रही है, नहीं ऐसा कुछ जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है, तो आखिरकार मोदी सरकार ने अभी जाति जनगणना कराने की आखिर क्यों, मतलब क्यों, क्या उद्देश्य है? नहीं ठीक है, करा लें जनगणना में कोई इसमें बुराई नहीं है, और मोदी सरकार ने इसको कहा है कि हम कराने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बढ़िया है, बल्कि पता चल जाएगा कि कौन कितना है, इसमें क्या जाता है। सीधा सीधा पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ये विपक्ष भी देख लेगा कि जिसके लिए वो लोकसभा इलेक्शन में वोट बैंक अपनी तरफ भुनाने की कोशिश भी था, उसे आखिरकार मोदी सरकार ने थाली में सजा करके देशवासियों के सामने परोस दिया कि भाई आप तय कर लीजिए कि क्या कैसे है। हिंदू वाहिनी से आप भी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, और आप लोग भी जैसा आपने देखा होगा गांव मोहल्ले में आपके उम्र के कितने युवा जो उनके अंदर हिंदुत्व जगह है, तमाम होंगे युवा ना ऐसे। जी जी हाँ। तो उन युवाओं को कुछ संदेश आप देते हैं या फिर उनसे कहते हैं कि क्या करना है, आगे बढ़ना है, हिंदू परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के सारी चीजें बात होती होगी आपकी? बेहतरीन। हिंदू वाहिनी का मतलब और हिंदू वाहिनी बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो समझ तो फिलहाल होती होगी, समझ अगर ना होगी तो फिर इंसान और जानवर में फर्क कहाँ रहेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो मुद्दे ऐसे होते हैं कि हिंदुओं में भी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से टूटे होते हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने EWS में डाल दिया है। क्या हिंदू वाहिनी आगे उन परिवार को चिन्हित करेगी और उनके सपोर्ट में कुछ? अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आया तो बिल्कुल हम उसको चिन्हित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य दो तो बहुत बड़े मुद्दे हमारे देश में हैं ही हैं, और इसमें हिंदू भी हैं, अदर कास्ट भी हैं, सभी लोग हैं जो कि काफ़ी अभी निचले स्तर पे, इसको बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब अभी हम कह सकते हैं कि मतलब हम बहुत पिछड़े हुए हैं इस मामले में, पर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है लोगों में।
आज ऐसा हो गया है कि सभी लोग साथ बैठ के खाते जी। हैं, पीते हैं, कोई इस तरह की कुछ तो बदलाव आए ही हैं और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और कहीं भी अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी और सरकार की तरफ से अगर हमें यह निर्देश मिले कि आप लोगों को भी इसमें कार्य करना है, तो बिल्कुल हम स्वेच्छा से करेंगे उस कार्य को। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता जिस चीज़ की होती है, आविष्कार वहीं से शुरू होता है। फिलहाल हिंदू वाहिनी भी उसी आविष्कार की उपज है, जो हिंदुओं के लिए एक रामबाण या यूँ कहें संजीवनी का काम कर रही है। फिलहाल कैमरा पर्सन लवली सिंह और प्रवीण सिंह को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ नाउ नया भारत। नमस्कार।